जी जी, मैंने आवाज बंद की हुई थी। अभी मैं आपसे पूछती हूँ, सब ज्वाइन कर लेना, फिर मैं आपसे पूछती हूँ बस विद इन 1 मिनट। आवाज सब मैंने ओपन कर दी हुई है, तो मुझे काइंडली बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज आ रही है आप लोगों को। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके। ओके ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं। ओके चलें। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को जो फ्रीलांसिंग है वो क्लियर हो गई होगी। लास्ट इसका पॉइंट था कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कोने से मीन्स के काम कर सकते हो। अच्छा, ये आप लोग छोटे बेबीज की तरह यहाँ पर गन ना बनाए स्क्रीन पे मेरी। इसको मैंने डिलीट कर दिया, फिर किसी ने बना दिया। अरे मैं इसको भी delete कर- ओके, तो फ्रीलांसिंग आप लोग क्लियर हो गया? अच्छा, लैपटॉप पे आपने कैसे मीटिंग ज्वाइन करनी होती है? जो लिंक है ना व्हाट्सएप वेब, ठीक है, तेरे मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जाते हो व्हाट्सएप वेब पे, ठीक है, जैसे अब मैं आप लोग के साथ जो लिंक शेयर करती हूँ ना, वो भी ऐसे ही शेयर करती हूँ। व्हाट्सएप वेब पे जाएंगे, व्हाट्सएप ओपन करेंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप वेब आपने ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक अब पता नहीं मेरा डायरेक्ट ओपन ही ना हो जाए, अगर ओपन हो गया फिर यहाँ, हाँ नहीं हुआ ओपन, ठीक है। यहाँ पर ही आपको एक बार कोड नजर आता है, इस बार कोड को आप स्कैन करते हो अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप से, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपका व्हाट्सएप इधर ओपन हो जाता है और आप उस लिंक को, जो लिंक मैंने आपको बताया हुआ, उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप क्लास में एंटर हो जाते हो, ठीक है। चले, नेक्स्ट चीज है व्हाट इज कॉपी राइटिंग। ठीक है, अब जो आप चीज सीखने आए हो वो क्या है? Copywriting is an art of selling any product or services with using your persuasive words. By this skill, we can sell any product or and services with our short but impressive words. ठीक है, कॉपी राइटिंग एक ऐसी आर्ट है, ठीक है, किसी भी दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस बेचने के लिए काम आती है। अपने परसुएसिव कायल करने वाले अल्फाज के जरिए जब आप अपने कायल करने वाले अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचते हो तो वो कॉपी राइटिंग कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगी कि कुछ अरसा पहले एक ड्रामा आया था जो कि बहुत सुपर हिट हुआ था, मेरे पास तुम हो, ठीक है। उसका जो राइटर है वो खलील रहमान है। अब एक आम ड्रामा जो होता है, ठीक है, जो एक आम ड्रामा होता है उसके भी राइटर होते हैं, और एक ऐसा ड्रामा जो बहुत सुपर हिट हो जाता है उसके भी राइटर होते हैं। लेकिन वो ड्रामास जिनके लिए कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, खास चुनाव लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो चीजें, वो फिल्म या मूवीज या ड्रामा सुपर हिट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है कॉपी राइटिंग की। आपको देखे देखे, इंसान आंखों से पढ़ता है, कानों से सुनता है और उसके बाद दिल तक जाती है। एक्शन लेना, एक्शन इंसान तब लेता है जब उसके दिल को कोई चीज हिट करती है, वरना दिन में हजारों चीजें एड्स टीवी पे चल रहे होते हैं, हम लोग फेसबुक पे एड्स देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स देख रहे होते हैं, लेकिन हमें वो एड्स क्लिक करते हैं, वो चीज हमें अच्छी लगती है जिसपे कुछ अच्छा लिखा हुआ हो, कोई अच्छा बोल रहा हो, ठीक है। तो अगर आपके दिल को लगता है कि मुझे ये चीज ट्राई करनी चाहिए, तो आप ये लोग आप ये जहन में बिठा लें कि वो किसी कॉपी राइटर ने लिखा है, ठीक है। अगर आपका कोई चीज, कोई सर्विस लेने का दिल करता है, उसकी उसका एड देख के, उसका कमर्शियल एड देख के, तो वो किसी अच्छे कॉपी राइटर ने लिखा है। लेकिन देखिए, आपने देखा होगा कितने सारे शैम्पूज हैं जिनके एड चल रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा शैम्पू जो इतना अच्छा, जिसके वर्ड्स होते हैं, जो इतना अच्छा विजुअल्स दिखा रहे होते हैं, हम कहते हैं यार एक दफा ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है हमारा जो बालों का ये प्रॉब्लम है उससे सॉल्व हो जाए, ठीक है।
तो बेसिकली कॉपीराइटर लिखता है एड्स, ठीक है, या कोई भी स्टोरी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, किसी डोनेशंस के लिए लिख सकता है, किसी ड्रामा के लिए लिख सकता है। मतलब एक दफा आप कॉपीराइटिंग सीख जाते हो तो आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हो। आपके अंदर एक काफी पेशेंस आ जाता है, सुनने की लिसनिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट, ठीक है। तो आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी इससे काफी मुतासिर होती है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और प्रोफेशनल पे तो ऑब्वियसली पड़ता ही है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा लंबा लंबा इसमें नहीं लिखना होता, कॉपीराइटिंग में शॉर्ट बात करनी होती है, टू द पॉइंट बात करनी होती है, लेकिन यूज इम्प्रेसिव एंड सिलेक्टिव वर्ड्स जो आप इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखोगे। इसके लिए कोई हाई फाई इंग्लिश की जरूरत नहीं होती। अगर कोई बहुत ज्यादा इस तरह की इंग्लिश बोलने की कोशिश करेगा तो उसकी कॉपी राइटिंग फेल हो जाएगी। आपने बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक इंग्लिश का इस्तेमाल करना है पूरे कोर्स के अंदर, राइटिंग के अंदर। इंशाल्लाह ताला जब मैं आपसे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी, आप लोगों से हर क्लास के बाद प्रैक्टिस आप करके मुझे दोगे, आप अच्छी कॉपीज बनाकर मुझे दोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कॉपी राइटिंग क्या जादू है, ठीक है। अच्छा, selling products is all about emotions, touching customer pain point, problems, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब इंसान बेचता है ना, तो उसके साथ कस्टमर के इमोशंस जुड़े होते हैं और पेन पॉइंट जुड़े होते हैं, जिनको एक कॉपीराइटर ने आइडेंटिफाई करके लिखना होता है, ठीक है, जो कि आप सीखने वाले हो। लिसन टू कस्टमर क्लाइंट केयरफुली एंड देन आंसर देम, ठीक है। जब आप किसी भी अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे होंगे तो आपने ज्यादा उसकी सुननी है और कम अपनी बोलनी है। ये भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये भी आपको बताया जाएगा। कॉपी राइटिंग इज यू फोकस्ड, नॉट मी ओरिएंटेड, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि कॉपी राइटिंग के अंदर अगर आपने कभी भी किसी क्लाइंट के साथ बात करते हुए, किसी प्रोडक्ट के लिए लिखते हुए, किसी सर्विस के लिए लिखते हुए मी किया या मैं किया कि मैं अच्छी हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैंने ये किया, मैं कॉपीराइटर हूँ, मेरा ये है, मेरा वो, तो यकीन माने कि कोई बंदा मुड़ के आपके पास नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट यू फोकस्ड। आपने जस्ट उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इवन इन योर फैमिली, अगर आप किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशन है जो सेंसिटिव है, ठीक है, उसके साथ अगर सिर्फ आप अपनी बात करोगे ना, तो वो 2 मिनट के बाद वहां से निकलता नजर आएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ यू फोकस्ड बात करोगे, उससे उसको वैल्यू देते हुए उसके हिसाब से बात करोगे, उसको इम्पोर्टेंस दोगे, तो वो आपके साथ बात भी करेगा और अगेन वो आपके पास आएगा, ठीक है। और हो सकता है आप उसके लिए फेवरेट पर्सनैलिटी बन जाए, क्योंकि आपको बात करना आ जाएगी, ठीक है। एक्सपर्ट कॉपीराइटर यूज हिज हर माइंड अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। जब आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है, ठीक है, कॉपीराइटर के हिसाब से जब आप सोचना बोलना स्टार्ट कर जाते हो, तो सिनेरियो के हिसाब से आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, जो भी सिनेरियो होता है, ठीक है। Every single business on the earth needs copywriter for their business. जितनी भी दुनिया में छोटे बड़े बिजनेसेस हैं, कोई भी बिजनेस है, उन सबको कॉपीराइटर्स की जरूरत है। सो कॉपीराइटिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें जॉब्स की कमी नहीं है, इंतहाई ज्यादा जॉब्स हैं। सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए उन जॉब्स को क्रैक करने का, और किस तरह से आपने किसी भी जॉब को विन करना है, वो भी इंशाल्लाह ताला आप सीखोगे, ठीक है। इट्स फॉर बिजनेस राइटिंग एंड चूज सिलेक्टिव एंड पावरफुल वर्ड्स टू परस्यू समवन टू टेक एन एक्शन। एक्चुअली मतलब ये बिजनेस राइटिंग है, आप बिजनेसेस के लिए लिखते हो, आप किसी प्रोडक्ट के लिए लिखते हो, अच्छे सिलेक्टिव पावरफुल वर्ड्स इस्तेमाल करते हो ताकि कोई भी बंदा उनको खरीदे, एक्शन ले, ठीक है। Every single thing which pursue you is copy। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको कायल करे, कोई बंदा है, कोई आपसे मीठी बात कर रहा है, आप उसकी बातों में आ रहे हो, इनफैक्ट दिस इज कॉपी, दिस इज कॉपी राइटिंग, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज आप किसी किसी से मनवा रहे हो, लेकिन यू फोकस्ड रह के, नॉट मी, अपनी मैं नहीं, उसको यू फोकस्ड रहते हुए उससे बात मनवाओ, तो बात बनती है, ठीक है। दिस इज कॉपी। वॉचिंग टीवी एड्स, watching TV ads, magazines, Facebook, Instagram। सॉरी एक मिनट, मेरे रूम में वो कीड़ा घुस गया था। Watching TV ads, magazine, Facebook,
Insta ads which pursue you to buy that thing is copywriting. ठीक है. अच्छा, आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई भी एड्स वगैरह देखते हो और आपका दिल चाहता है कि मुझे मुझे ये खरीदनी चाहिए, एक दफा ट्राई करना चाहिए ना, ठीक है, तो वो कॉपीराइटिंग के अंदर आता है. ठीक है. Copywriter persuades you indirectly to buy things around you and you even don't know. ठीक है. Copywriters का क्या काम होता है कि वो आपको आपको पता भी नहीं होता. आज तक तो मैं भी, आपने कितनी चीजें ऐसे ही खरीद ली हैं, आपको पता भी नहीं था कि ये किसी कॉपीराइटर का कमाल था कि आप इस चीज को खरीदने पे बहुत ज्यादा मींस के आप परसू हो चुके हो, कायल हो चुके हो. पीपल मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर विद दिस स्किल. यकीन करें, आप जाके इंटरनेट सर्च करें, आप फेसबुक देखें, आप यूट्यूब देखें कि इस स्किल की वजह से लोग, बिजनेसेस भी और फ्रीलांसर्स भी कितना ज्यादा अर्न करे. सबसे ज्यादा दुनिया में हाई पेइंग स्किल जो है और हाई डिमांडिंग स्किल जो है वो कॉपी राइटिंग है. ठीक है. क्योंकि ये हर बिजनेस के लिए आप मतलब जरूरत आती है. हर बिजनेस के लिए लिख सकते हैं, सर्विसेज के लिए लिख सकते हैं. ठीक है. Copywriting is the action you want from target audience to buy, to click, to order, to message. अब देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं सब्सक्राइब करवाने के लिए, जिनके चैनल होते हैं, वो कहते हैं कि उनको पैसों से फायदा नहीं है, उनको पैसे तब आएंगे जब उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उनके व्यूज बढ़ेंगे. ठीक है. तो वो ये चाहते हैं कि उनको लोग सब्सक्राइब करें. ठीक है. वो ऐसे थंबनेल बनाते हैं, तो कॉपीराइटर्स उनको अच्छे थंबनेल बना के दे सकते हैं, अच्छे टाइटल बनाकर दे सकते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर बढ़े. कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी फॉलोअर्स बढ़े फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो आप उनको ऐसा लिख के दे सकते हो, ऐसा कॉपीराइटर के उनके फॉलोअर्स और ये चीजें बढ़े. अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए लिखवाना चाहते हैं ताकि उनपे ऑर्डर ज्यादा आए. तो कॉपीराइटर हर मुमकिन चीज को कर सकता है जो कि लिखने के लिहाज से होती है. ठीक है. एक एग्जांपल देती हूँ. इफ कंपनी सेल इज 10 प्रोडक्ट पर डे फ्रॉम देयर पेज और वेबसाइट, 100 people visit them and only 2 to 3% buy because their way of selling those product is not persuasive. एक कंपनी है या कोई पेज है, ठीक है, वेबसाइट है, तो उसकी सेल जो है वो 10 प्रोडक्ट पे आ रही है, 100 लोग उसको विजिट करते हैं, देखते तो हैं उसको जाके, लेकिन वो बहुत कम सेल आ रही है उसकी. ठीक है. 2 से 3 लोग उसको बाय करते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसी परसुएशन नहीं है, कायल करने वाली कोई चीज नहीं है कि वो उसको खरीदने पे मजबूर हो. बस वो देखते हैं, नहीं पसंद आती चले जाए, कोई मजबूरी के तौर पे जिसको जरूरत है वो ले लेता है. ठीक है. Then they hire copywriter. He will write with complete research and techniques for the product. Now the words are too much persuasive that reader can't stay without having it. This is the power. ठीक है. अच्छा, अब उन्होंने कॉपीराइटर, उनको पता चला कि कॉपी राइटिंग भी कुछ चीज होती है, क्योंकि अक्सर बिजनेसेस को पता ही नहीं होता कि कॉपी राइटर्स क्या, उनको आपको बताना होता है, अब आपको इंट्रोड्यूस करवाना होता है. कॉपी राइटिंग की उनको अहमियत बतानी होती है. ठीक है. तो उन्होंने हायर कर लिया कॉपीराइटर को. ठीक है. और कॉपीराइटर उनके लिए प्रॉपर टेक्निक्स यूज करके, परसुएशन यूज करके अच्छा लिखा, वेबसाइट को रौनक वाला बनाया. देन आप जो लोग जा रहे हैं, 100 में से तकरीबन 20 से 30-40 लोग अब उसकी वो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो खरीद रहे हैं. ठीक है. ऑब्वियसली वो ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करेगा तो वो कॉपीराइटर से खुश होगा और कॉपीराइटर को भी वो ग्रो करेगा, अच्छा पे करेगा, और यही पावर है कॉपीराइटिंग की. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नॉलेज फॉर बिगिनर्स. अच्छा, नॉलेज फॉर बिगिनर्स, इट्स अ बिजनेस राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग. अच्छा, कॉपी राइटिंग को बिजनेस राइटिंग भी कहा जाता है और क्रिएटिव राइटिंग भी कहा जाता है. ठीक. बिजनेस राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग. ठीक. पीपल विल डू व्हाट यू वांट बट बाय गिविंग देम वैल्यू. पीपल या लोग वो काम करेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलेगा और आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. It's a business choice to hire a copywriter, or it's a business choice. It's a business. Obviously, business ने अगर grow करना है तो वो इस चीज को copywriter को hire करेगा, right? People will do what you want, but by giving them value. ठीक है. लोग वो करेंगे
जो आप चाहते हो, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलेगा और आपने उनको इतनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है और रियल वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कुछ भी फेक और झूठ नहीं प्रोवाइड करना, लेकिन बस लफ्जों का इस्तेमाल आप सीख जाओगे, ठीक है। You will use specific words or pain points to sell the product or services. जब आप रिसर्च करना आपको मैं सिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे वर्ड्स को पकड़ा जाता है, कैसे पेन पॉइंट्स ढूंढे जाते हैं। तो जब आप ये चीजें सीख जाओगे तो फिर आप जब उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत परसुएसिव होगी। You can even use this skill in your personal lives. Anyone in the world can learn this skill, even if he is native or not. ठीक है, हर कोई बंदा दुनिया में इस स्किल को सीख सकता है, चाहे वो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर है या नहीं है। जितने भी बड़े बहुत अच्छे बहुत सीनियर जो कॉपीराइटर्स हैं वो हैं चाइनीज, ठीक है। अब आपको पता है कि चाइनीज जो है वो अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं, ठीक है, और वो जो है फिर भी उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, बेसिक इंग्लिश जानते हैं वो हमारी तरह, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे कॉपीराइटर्स हैं। उनका स्टाइल लिखने का, उनका जो तरीका होता है वो बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए या आप नेटिव स्पीकर हो। बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड, नो डिग्री रिक्वायर्ड। अगर आप पीएचडी हो तो भी कर सकते हो, मास्टर्स हो तो भी कर सकते हो, आपने एफएससी किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है बस इंग्लिश आती है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये स्किल है, स्किल अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, बस उसके लिए उनको जो एक रास्ता है वो पता होना चाहिए। नो डिग्री रिक्वायर्ड, नो स्पेसिफिक एकेडमिक एजुकेशन रिक्वायर्ड। स्टार्ट विथ शॉर्ट कॉपीज फर्स्ट। आपको छोटी छोटी कॉपी से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करवाऊंगी, एंड देन फिर हम ईमेल राइटिंग एंड फिर कुछ भी आप लिख सकते हो, स्टोरीज लिख सकते हो, वट एवर। वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड नो दिस स्किल एंड इट्स टेक्निक। बहुत कम लोग हैं क्योंकि ये स्किल अभी सेचुरेटेड नहीं है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनकी हाई डिमांड है इस वक्त, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे। यू डू नॉट नीड टू वर्क 9 to 5। आपको 9 से 5 या 6 बजे तक काम करने की, ऑफिस जाके सुबह तैयार होके नाश्ता करके जाकर जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने घर में जिस वक्त दिल चाहे, रात में, दिन में, सुबह में, नमाज के बाद सुबह कर लिया 2-3 घंटे काम, एंड देन सारा दिन फारिग, रात को कर लिया सारा दिन से फारिग होके, दिन में टाइम मिला, जिस वक्त आपका दिल चाहे आप उस वक्त काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यू कैन अर्न फ्रॉम योर होम। सबसे बड़ी बात कि आप अपने घर से बैठ के ये इसका काम करते हो। नो क्लाइंट विल आस्क यू अबाउट योर एकेडमिक हिस्ट्री और एनी सर्टिफिकेशन, यू विल विन हिम विथ योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। कोई भी क्लाइंट कभी भी आपसे ये नहीं पूछता कि आपने आपकी आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, आपने कितना एजुकेशन है आपकी, आपने कहाँ से सीखा है, कोई सर्टिफिकेशन आपसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। जस्ट आपका कॉन्फिडेंस उसको विन करता है, आपकी जॉब को विन करता है, ठीक है। आप जो उससे बात कर रहे होते हो, आपका जो कॉपी राइटिंग का जो खास एक स्टाइल होता है जो इंशाल्लाह आप इस कोर्स के दौरान सीखोगे, अगर आप उस टोन में उसके साथ बात करोगे तो वही इनफ होती है, उसको पता है कि ये ही और शी नोज, ठीक है। कॉपी राइटिंग इज नॉट ड्राई और बोरिंग स्किल। सबसे मजे की चीज जो कॉपी राइटिंग मैंने सीखी थी वो यही थी, जिसकी वजह से मैंने ये स्किल सीखी थी, कि ये जो स्किल है वो ड्राई या बोरिंग नहीं है। इसको सीखने में, इस पे काम करने में इतना मजा आता है, इतनी नॉलेज इंक्रीज होती है, और आप जो है ट्रस्ट में इस स्किल को सीखने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, ठीक है। यू कैन लॉन्च, स्टार्ट और ग्रो एनी बिजनेस। आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो या किसी का बिजनेस ग्रो कर सकते हो, ठीक है। यू विल हैव पावर टू जनरेट इनकम ऑन डिमांड। आपके पास पावर आ जाती है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। It's a special skill. Once you learn this skill, you will never worry about money whole life. अगर आप इस स्किल को सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो बड़े सीरियस होके, तो इंशाल्लाह आपको जिंदगी भर पैसों की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। ये आई बेट। और ऐसा होता है ना कि फर्स्ट क्लाइंट के बाद आपको फिर क्लाइंट्स जो है ना वो फिर रुकते नहीं है। पहला क्लाइंट मिलना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, ये नहीं है
कि अगर आपने रातों रात ही आपको आज आज आपकी पहली क्लास है तो कल आपको क्लाइंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई सुहाना ख्वाब आप ना देखें, ठीक है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक स्किल हुनर सीख के मैंने इम्प्लीमेंट करना होता है, क्लाइंट फाइंडिंग करनी होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको फिर एक वक्त आता है कि क्लाइंट्स की इतनी लाइन होती है कि फिर आप उनको मना कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहले मुझे बताएं कि आप लोगों को जो मैं बोल रही हूँ वो क्लियर हुआ है? VA एंड कॉपी राइटिंग बोथ आर डिफरेंट स्किल्स हियर, ठीक है, बोथ स्किल्स आर डिफरेंट। लेकिन आप कॉपी राइटिंग सीख के कोई भी स्किल बेच सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज बेच सकते हो दुनिया की, ठीक है ना। चले, क्लियर हो गया है, ओके गुड। अच्छा नहीं, एक सेकेंड। अच्छा, अब एक चीज होती है कंटेंट राइटिंग। कभी आपने कंटेंट राइटिंग के बारे में सुना होगा, ठीक है। कुछ लोग रिलेट करते हैं कॉपी राइटिंग को कंटेंट राइटिंग से, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट दोनों स्किल्स हैं, ठीक है। कॉपी राइटिंग जो है वो एक अलग चीज है, कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज है। मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे ये चीज बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई पूछे कि भाई कॉपी राइटिंग कर रही हो या कंटेंट राइटिंग कर रही हो, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करें कि मैं कॉपी राइटिंग कर रही हूँ, कंटेंट राइटिंग इज डिफरेंट। Content writing is about educational writing like essays, articles, blogs, etc. ठीक है। कंटेंट राइटिंग में आ जाता है जैसे ऐसे लिखना, आर्टिकल्स लिखना, ब्लॉग 1500 2000 अल्फाज, 2500 अल्फाज, 5000 अल्फाज, ये सारी चीजें आती है कंटेंट राइटिंग के अंदर। कॉपी राइटिंग में आप 2 से 3 लाइंस लिखते हो और हजारों रुपए बना लेते हो। और कंटेंट राइटिंग्स में 1500 से लेके 5000 तक अल्फाज लिखे जाते हैं और वो 1500 से 2000 रुपया एक आर्टिकल का बना पाते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत होती है उसमें। लेकिन कॉपी राइटिंग में अगर अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया आपने और इस तरह से आपने बनाकर अच्छा सा ऐड दे दिया, अच्छी सी कॉपी आपने अच्छी सी स्टोरी बना के दे दिया, एंड आप अपनी मर्जी की इनकम जनरेट करते हो, अपने मुंह मांगी इनकम जनरेट करते हो, ठीक है। Professors can do content writing and freelancers can also do। जो प्रोफेसर्स होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, जितने लोग होते हैं, हम भी बचपन में कंटेंट राइटिंग करते रहे, एसेस लिखते रहे हैं, ब्लॉग्स लिखते रहे हैं, इस तरह के आर्टिकल्स लिखते रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें हमें कॉपी राइटिंग का नहीं पता था। कॉपी राइटिंग अब आप सीख रहे हो, ठीक है। तो फ्रीलांसर्स भी करते हैं कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसर्स भी इतने सारे हैं जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है। Copywriting is business writing and content writing is about educational writing, ठीक है। Copywriting is art of selecting most persuasive and powerful words to sell products and services। Copywriting में ये होता है कि हम most persuasive या powerful अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है, सिंपल। लेकिन कंटेंट राइटिंग में तो आप आर्टिकल्स, किसी की तारीफ कर सकते हो, किसी की ये लिख सकते हो, किसी की डिटेल बता सकते हो। Teachers, professors, common people cannot write like copywriters if they do not know this skill, ठीक है। देखिए जितने भी टीचर्स हैं उनको वो अच्छे कंटेंट राइटर हो सकते हैं, लेकिन वो कॉपी राइटर्स तब तक नहीं हो सकते जब तक वो स्किल को सीखे ना, ठीक है। At this time, marketing is impossible without professional copywriters। मार्केटिंग, अच्छा एक टर्म है मार्केटिंग, मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग जो है वो भी डिफरेंट चीजें हैं। कुछ लोग इनको भी आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन ये भी दो टोटली डिफरेंट है। कॉपी राइटर जब कोई चीज लिखता है तब मार्केटर उसको प्रमोट करता है, ठीक है। कॉपी राइटर लिख कर देगा तो मार्केटर उसके ऊपर एड चलाएगा, ठीक है। एक मिनट, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। हाँ जी, यस, ये बताइएगा कि हमें अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करना। जी जी, बैंक अकाउंट ऑब्वियसली आपको ओपन करना होगा अपने रियल नेम पे, ओके। मुझे यही कंफ्यूजन थी, डेट्स मीन अगर हम अच्छे ऑथर नहीं भी तो कॉपीराइटिंग कर, या नहीं नहीं, कॉपीराइटिंग इट्स अ डिफरेंट। मैं भी कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बट आई कैन डू कॉपी राइटिंग, ठीक है। अच्छा, हाउ यू बिकम अ गुड कॉपी राइटर। सबसे पहली चीज पैशन, ठीक है। पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन जब होता है ना किसी के अंदर, जज्बा, जुनून, पैशन, तो वो बंदा कोई भी चीज अचीव कर लेता है। बस वो पीछे पड़ जाना कि मैंने इसको सीखना है
चाहे जो मर्जी उल्टा लटकना पड़ जाए, मुझे इसको सीखना है एंड सीख के मुझे अर्निंग करनी है, बस दैट्स इट. इफ यू हैव पैशन यू कैन लर्न दिस स्किल. प्रैक्टिस नंबर 1, पैशन नंबर 2 प्रैक्टिस, और वो भी मैं आपको करवाऊंगी. ठीक है, हर क्लास के बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिकल होंगे आपकी. ठीक है, तो प्रैक्टिस यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस विद मी. ठीक है, इंग्लिश नीड टू इम्प्रूव बेसिक इंग्लिश, डू प्रैक्टिस. ठीक है, आप कोशिश करो कि अपनी जो बेसिक इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करो. एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश, नॉट एडवांस, मैंने लिखा हुआ है बेसिक इंग्लिश. ठीक है, आप अपने घर में इम्प्रूव कर सकते हो. राइटिंग इंशाल्लाह साथ साथ इम्प्रूव भी हो जाएगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसी एप्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपके साथ, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ भी आपको पे नहीं करना. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें होंगी, कुछ टूल्स होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, वो आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, techniques, need to learn all the techniques. If you want to become successful copywriter, you will have to follow all techniques, exercises and my guidance. ठीक है, अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल कॉपी राइटर बनना चाहते हैं, जैसे माशाल्लाह मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स जो कॉपी राइटर्स हैं जिन्होंने फॉलो किया है टेक्निक्स को, एक्सरसाइजेस प्रॉपरली की हैं, मेरी गाइडेंस पे चली है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्लाइंट, और वो ग्रुप में है, अपनी स्टोरीज शेयर करती है, मुझे बताती हैं, तो मुझे दिल से खुशी होती है उनके लिए. और जब आपका स्टूडेंट कामयाब होता है तो दिल से और दुआएं निकलती हैं और खुशी फख्र महसूस होता है. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आपका बैच भी उन्हीं बैचेस में से हो जो बहुत पैशनेट हैं. ठीक है, इंशाल्लाह. History of copywriting. In past, when there is no facility of social media and internet connections, people use sell letters to provide information and all details about their products. It was the long procedure, but now emails, short copies, websites, etc. help a lot. पुराने वक्तों में देखिए, बिजनेस तो सदियों से चला आ रहा है ना, जमानों से लोग बिजनेस कर रहे हैं. पहले बार्टर सिस्टम होता था, जब पैसा नहीं होता था तो बार्टर सिस्टम होता था. लोग चावल के बदले घी दे देते थे, घी के बदले गंदम दे लेते थे, वट एवर, कुछ इस तरह का हिसाब हुआ करता था, लेकिन बिजनेस तब भी हुआ करता था. ठीक है, और फिर पैसा, फिर कॉइन्स, अशरफियां आ गई, एंड देन कॉइन्स आ गए, फिर करेंसीज आ गई, फिर कुछ इस तरह के सिस्टम्स हुए, लेकिन सदियों से बिजनेसेस हुए चले आ रहे हैं. और कॉपी राइटिंग का अंदाज जो है वो भी अब मतलब चेंज हो रहा है, लेकिन कॉपी राइटिंग भी अगर हम देखें, बिजनेस राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग अगर आप देखो, तो वो भी सदियों से चली आ रही है. पहले लोगों के पास मोबाइल्स, इंटरनेट नहीं होते थे, लेकिन वो क्या करते थे कि ऊँटों के जरिए, घोड़ों के जरिए सेल्स लेटर भिजवाया करते थे एक दूसरे को, और जिनको पहुंचते पहुंचते एक मुल्क से दूसरे कंट्री से दूसरी कंट्री या सिटी से टू सिटी वो महीनों लग जाया करते थे. लेकिन तब भी मार्केटिंग हुआ करती थी, तब भी जो है वो कॉपी राइटिंग हुआ करती थी, सेल्स कॉपीज होती थी जो भिजवाई जाती थी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी तजारत के बारे में बताया जाता था. ठीक है, लोगों को आगाह किया जाता था, लेकिन तरीका और था. अब इंटरनेट ने बहुत आसानी कर दी, घर बैठे हुए आप हर काम कर सकते हो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. आप वेबसाइट्स पे काम कर सकते हो, आप अमेजोन पे कर सकते हो, दराज पे कर सकते हो, आप अपने प्राइवेट पेजेस बना के कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो. इन सब के लिए आप कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, क्लियर हो गया है? तो आज का जो टॉपिक, जो क्लास थी, इट वाज ऑल अबाउट कॉपी राइटिंग, उसकी हिस्ट्री आप कैसे सीख सकते हो. आई होप कि क्लास के स्टार्टिंग और क्लास के एंड में डिफरेंस है. ठीक है, आप लोगों को डिफरेंस फील हुआ होगा कि शुरू में इनिशियली आपको कुछ पता नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड आपको एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि व्हाट इज कॉपी राइटिंग, आप कैसे सीखने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, और ये क्या चीज़ है, इसकी क्या अहमियत है, ये ऑल थिंग्स. ठीक है, फिर कंटेंट राइटिंग था, फिर कुछ बिगनर्स के लिए कुछ टिप्स थी कि आपको कोई इसके लिए हैवी किस्म की इंग्लिश की जरूरत नहीं है. ठीक है, और फ्रीलांसिंग था, इसका कंटेंट था, राइट. तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हैं. तो प्लीज़ बताएं, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग चैट में मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, जल्दी से. क्या था? फ्रीलांसर कॉपीराइटिंग नहीं, फ्रीलांसर जो होता है ना, वो बंदा होता है
जो अपने घर से या कहीं से भी अपनी मर्जी से काम करता है, अब चाहे वो कॉपी राइटिंग कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, चाहे वो अमेजॉन वीए है, फ्रीलांसर कोई भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी स्किल उसको आती है, उसको फ्रीलांसर कहा जाता है। ठीक है, जो इंटरनेट के थ्रू अपने घर से काम करता है उस बंदे को फ्रीलांसर कहा जाता है। अब उसके पास क्या स्किल है वो एक अलग बात है। ठीक है, learn a lot, very good. Yes, your way of teaching is very impressive and you make easy for all to understand. Okay, very good. क्लियर लेक्चर समरी पेपर पे लिखें या वॉइस मैसेज सेंड करें? आप लोगों ने, हाँ टास्क है ये समरी के बुलेट पॉइंट जो आपको समझ आई है ना वो आपने बस पेपर पे लिख लें, मर्जी आपकी कंप्यूटर पे लिख दें, मर्जी आपकी मोबाइल पे लिख दें या वॉइस मैसेज कर दें, लेकिन आप लोगों ने मुझे भेजनी है। नेक्स्ट क्लास आपकी इंशाल्लाह फ्राइडे को है ना, फ्राइडे को 6 बजे से पहले, 6 लास्ट होता है क्योंकि उससे मैंने फिर चेक भी करना होता है, राइट? तो आप लोगों ने उससे पहले करना है। इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए अल्लाह पाक आसानियां फरमाएंगे और अल्लाह पाक मेरे लिए भी, मुझे भी हिम्मत देंगे कि आपको मैं बहुत आसानी के साथ सिंपल तरीके से हर चीज को डिलीवर कर पाऊँ और आपको इस काबिल बनाऊं कि आप अच्छी तरह से सीखो और अर्न करने के काबिल हो जाओ। ठीक है, clear, everything is clear ma'am, please share pdf of this lecture in group, it would be dear sorry pdf में शेयर नहीं करती ये। अगर मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करना शुरू कर दूंगी ना तो कोई भी स्टूडेंट खुद से मेहनत नहीं करेगा। तो मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है मेरे लिए इसको शेयर करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी, एक क्लिक की बात है। लेकिन अगर मैं ये करूंगी ना तो स्टूडेंट्स बिल्कुल डल हो जाते हैं और मुझे मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल एक्टिव चाहिए। वो खुद लिख के मुझे दें, एवरीथिंग जो मैंने उनको समझाया है वो मुझे बताएं कि उन्होंने मुझसे ये लर्न किया है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मैम कॉपी राइटिंग स्टार्ट कैसे करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, ये इंशाल्लाह आप कमिंग क्लासेस में सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके वेरी गुड, थैंक यू। कॉपी राइटिंग के लिए फाइवर पे अकाउंट, जी बिल्कुल, फाइवर, अपवर्क, ये इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप एडवांस क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, मैं मार्केटर वाला पॉइंट, अच्छा मार्केटिंग का ये मैं बता दी थी कि मार्केटर क्या होता है। मार्केटर का क्या काम होता है कि फेसबुक पे बूस्टर लगा देना, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर एड्स रन करना। अब रन मार्केटर भी ये सब कुछ लिख सकता है लेकिन वो कॉपी राइटिंग का स्टाइल नहीं होता है एक मार्केटर के पास, उसका अपना स्टाइल होता है जो सिंपल होता है कि बुक योर स्लॉट नाउ, ऑफर ऑर्डर कॉल अस, बिल्कुल सिंपल सा स्टाइल, उसमें कुछ परसुएशन नहीं होती, ये हर कोई कर रहा होता है। तो लोग कहते हैं हर कोई कर रहा है तो बस हम, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मार्केटर और कॉपी राइटर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है मैम, विल यू प्रोवाइड असिस्टेंट, जी एग्जैक्टली मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हैं अब तक, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अच्छा, शर्त ये है कि जो पैशनेट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इम्प्रेसिव, थैंक यू, जजाकल्ला, थैंक्स लॉट। सबमिशन की टाइमिंग 6 से पहले किसी वक्त भी आपने मुझे पर्सनली सबमिट करवानी है, नहीं पर्सनली नहीं, अच्छा वो अमेजोन में होती है पर्सनली। कॉपी राइटिंग के लिए मैं डेली के 2 घंटे ओपन किया करूंगी ग्रुप। अब आप लोग मुझे बता दें कौन सा टाइम आपके लिए सूट करता है। जो ग्रुप है ना उसको ओपन किया करूंगी, उसमें आप लोगों ने सेंड करना होगा। तो टाइमिंग आप लोग मुझे आफ्टर क्लास बता दीजिएगा कि क्या होनी चाहिए। जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन, जैसे आज आपकी क्लास थी तो रात को 12 बजे तक ग्रुप ऑन होगा, 12 बजे के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। रीजन ये होता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ना ऊपर चली जाती हैं फिर, और आप लोगों ने बात ग्रुप में सिर्फ वही करनी है जो काम से मुताबिक हो, कोई प्लीज एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। रीजन यही होता है कि वो फिर जो असल बात होती है वो बहुत ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये रीजन है। तो आप लोगों ने टू द पॉइंट बात करनी है, क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, ताकि आप लोग 2 घंटे में आप लोगों के लिए ग्रुप डेली ओपन करूंगी और कोई एक मॉनिटर बन जाए जो मुझे याद करा दिया करे, क्योंकि और बहुत काम होते हैं अक्सर ध्यान में नहीं रहता। तो 2 घंटे में लाजमी ओपन करूंगी जिसमें आप लोगों ने असाइनमेंट ग्रुप में सबमिट करानी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना है। ठीक है, और सेपरेट ग्रुप बिल्कुल नहीं बनाना। वही ये बात है कि बार बार कहूंगी कि अगर सेपरेट ग्रुप बनता है मेंटोर के बगैर या ट्रेनर के बगैर तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से गलत भी शेयर हो सकती है। ठीक है, अच्छा अगेन क्लियर कर दे समरी जी। आज जो आपने सीखा है वो आपने बुलेट पॉइंट्स में मुझे या तो पेज पे लिख के बता दें, रजिस्टर पे लिख के बता दें, कंप्यूटर पे लिख के बता दें। ठीक है जी, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी।
अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, क्या होता है, ऑब्वियसली इस पे तो पूरी क्लास होगी। इफ समवन इज नॉट क्रिएटिव कैन, देखें हम में से कोई भी क्रिएटिव नहीं होता, मैं भी क्रिएटिव नहीं थी, मुझे तो राइटिंग में शौक ही नहीं था, ठीक है। लेकिन जब आप स्किल सीखते हो, टेक्निक सीखते हो, कैसे क्रिएटिव हुआ जाता है वो सीखते हो, तो आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये टेंशन ना लें, आपको मैं बना दूंगी क्रिएटिव, बिल्कुल। यस एग्जैक्टली, आई एम विथ यू, आफ्टर अर्निंग भी आप मेरे साथ रहें, कोई ऐसा मसला नहीं। आपको होमवर्क किस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। टाइम थोड़ा रह गया, 3 मिनट्स लेफ्ट, तो मैं, आप ये बंद हो जाएगा ना, टाइमर चल रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस देख रही हूँ। जिसका कोई क्वेश्चन रह भी जाता है वो व्हाट्सएप पे 12 बजे तक टाइम है, और आप लोगों को लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी 12 बजे तक, 11-12 बजे तक। अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या सबमिट कराना है मैम प्लीज? आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है। फ्राइडे को 6 बजे से पहले जो आज आपने सीखा है उसके बुलेट पॉइंट जो समझ आया है वो आपने। मैम यू लिटरली मेड थिंग्स इजी, थैंक यू सो मच, फिंगर क्रॉस फॉर, थैंक यू डियर, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। ओके ठीक है फायजा, ठीक है फायजा, आप मुझे लाजमी याद करा दिया करना जो भी टाइम सेट होगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी या कुछ किसी भी काम में बिजी होंगी तो नहीं ध्यान में रहेगा। वो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कि क्या टाइम है। 7 लेक्चर्स हैं, टोटल 7 लेक्चर्स हैं। अमेजोन जो ले रहे हैं, अमेजोन की है थर्सडे को 6 बजे। मैं वेयर शुड बी सबमिटेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना वो ओपन होगा हर दिन 2 घंटे के लिए, सिर्फ कॉपी राइटिंग स्टूडेंट्स के लिए, उनकी जो भी ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की गलतियां निकालें, ठीक है। जो आप लोगों की जो एडवांस क्लासेस होंगी उसकी, उसमें आप लोगों को गलतियां एक दूसरे को निकालनी होंगी, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इंशाल्लाह, वो वक्त के साथ साथ जो है वो फिर, ठीक है। चले ठीक है, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर आप लोग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।